रेगिस्तान की तपती रेत पर जब सूरज अपनी आग उगल रहा था, तब राजस्थान के सीमावर्ती गांव धोराणा में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, ऊंट चर रहे थे और बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तभी एक रात, जब पूरा गांव नींद में था, चार अज्ञात आतंकवादी सीमा पार से घुस आए। वे पाकिस्तान की सीमा से आए थे, चेहरों पर नकाब, हाथों में बंदूकें और आंखों में केवल हिंसा का पागलपन। उन्होंने गांव को चारों ओर से घेर लिया। गोलियां चलने लगीं, घरों को आग लगा दी गई, चीख पुकार मच गई। सब कुछ खत्म हो रहा था। पूरा गांव राख में तब्दील हो गया। लेकिन एक 5 साल का बच्चा, जिसका नाम वीर था, गांव के पीछे एक टूटी हुई बावड़ी में छुपा हुआ था। उसे उसकी दादी ने वहां छुपा दिया था। जब सेना आई, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हें वीर अकेला मिला। उन्होंने उसे अनाथालय भेजा। वीर का बचपन वहीं बीता, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं, प्रतिशोध की आग जलती रही। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वीर किताबें पढ़ता, खासकर बॉर्डर, पाकिस्तान, आर्मी, आतंकवाद और इतिहास के बारे में। उसने स्कूल टॉप किया, फिर सेना की तैयारी शुरू की। लेकिन एक अजीब संकल्प के साथ वह फौज में शामिल होकर बस नौकरी नहीं चाहता था, वह बदला लेना चाहता था। उसने रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की परीक्षा दी और अपनी काबिलियत के दम पर वहां भर्ती हुआ। उसकी एक ही मांग थी, उसे पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी गतिविधियों पर काम करने का मौका मिले। सूचनाएं खंगालते हुए उसे पता चला कि हमले के दौरान गांव में 4 आतंकवादी थे। सरदार खान, इम्तियाज उर्फ बबलू, जावेद अफरीदी और फारूक शेख। राम बाव के दस्तावेजों में इनका जिक्र था, लेकिन चारों अब बंट चुके थे। कोई पाकिस्तान के सिंध में था, कोई अफगान बॉर्डर पर, कोई लाहौर के अंदरूनी इलाकों में और एक आईएसआई के संरक्षण में। वीर सबसे पहले सरदार खान तक पहुंचा। उसने रेगिस्तान से लगे थार इलाके में अपना ठिकाना बनाया। सीमा के उस पार से होकर वह जंगलों में भटका, जानवरों से बचता, भूखा प्यासा, महीनों का प्रशिक्षण काम आया। एक गांव में पहुंचा जहां सरदार खान एक मिलिट्री कैंप चला रहा था। वीर ने वहां मजदूर बनकर घुसपैठ की। 3 महीने वहां रहा, निगरानी की। फिर एक दिन जब सरदार खान अकेला नमाज पढ़ रहा था, वीर ने चुपचाप उसकी गर्दन काट दी। खून से सने हुए चाकू को उसने वहीं छोड़ा। यही उसका संदेश था। दूसरा निशाना फारूक शेख। फारूक अब एक मादक पदार्थों के गिरोह में शामिल हो चुका था। वीर अब कराची में था, एक नकली पहचान के साथ। फारूक एक नाइट क्लब में आता था, वहां शराब के नशे में चूर रहता। वीर ने उसे धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाकर फंसाया। एक दिन फारूक ने उसे अपनी हवेली में बुलाया। रात को वीर ने उसका शराब में धीमा जहर मिलाया। फारूक ने खुद मौत को गले लगाया। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा वही था जिसकी मां उसकी गोली से मरी थी। तीसरा मोर्चा जावेद अफरीदी। जावेद अब आईएसआई का एजेंट बन चुका था। उसे पकड़ना सबसे कठिन था। वीर पाकिस्तान में अब दुश्मनों की नजर में आ गया था, लेकिन उसकी जिद थी, वह चाहे मरे लेकिन बदला पूरा करेगा। उसने सेना की मदद से अफगान सीमा से एक ऑपरेशन कराया। खुद बुर्का पहनकर अफगानी औरत बन गया। घुसपैठियों के साथ लाहौर पहुंचा। आईएसआई के एक अधिकारी को रिश्वत दी, तब जाकर वह जावेद के अड्डे तक पहुंचा। वहां उसने एक विस्फोटक से भरी कार को पार्क किया। जैसे ही जावेद बाहर निकला, बटन दबाया, धमाका हुआ और उसके साथ वीर की आंखों में बसे वो दृश्य। फिर से जिंदा हुए मां की चीख, बाप का जला शव, गांव की राख। अंतिम शिकार इम्तियाज उर्फ बबलू। बबलू अब पाकिस्तान के एक कट्टर मदरसे का सरगना बन चुका था। उसे आम आदमी के रूप में पकड़ना नामुमकिन था। वीर ने अब तक तीनों को मारा था। उसकी तलाश तेज हो गई थी, लेकिन थमा नहीं। उसने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार कराया ताकि उसे मदरसे में पूछताछ के नाम पर ले जाया जाए। योजना के अनुसार उसे बबलू के मदरसे में बंद किया गया। रात को जब बबलू उससे मिलने आया, वीर ने अपने जूतों में छुपाए ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गार्ड दौड़े, लेकिन तब तक वीर छत से कूदकर भाग चुका था।